नमस्ते दोस्तों, और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12वीं के बाद सोच रहे हैं कि अब आगे क्या। हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल होता है ये। बिल्कुल। तो टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। हमारे एक लिसनर ने कुछ सोर्सेज भेजे हैं जो भारत और दुनिया की टॉप जगहों के बारे में बताते हैं जहां से ये सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता है। जी, और हमारा काम यहाँ सिर्फ आपको एक लिस्ट देना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर इंस्टीट्यूट का डीएनए क्या है। हाँ, डीएनए क्या है? वाओ। मतलब कौन सी जगह प्योर रिसर्च के लिए बनी है, कहाँ मेडिकल एप्लीकेशंस पर फोकस है और कहाँ से पढ़कर आप एकदम यूनिक करियर बना सकते हैं। एसेंशियली हमें एक रोड मैप बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। परफेक्ट। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और सोचते हैं एक स्टूडेंट के नजरिए से। मान लीजिए किसी का सपना है साइंस की दुनिया में कुछ नया खोजना, एक हार्डकोर रिसर्चर बनना, तो उसकी पहली मंजिल कहाँ होगी? बिना किसी शक के पहली मंजिल होगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलोर जैसी जगह। IISc बेंगलोर। इसका बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट 1921 में बना था। मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुराना और अनुभवी है। 100 साल से ज्यादा? हाँ, इसे UGC ने सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी का दर्जा भी दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ की खासियत क्या है? ये दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग कैसे है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये है कि IISc का फोकस पारंपरिक MSc डिग्री पर उतना नहीं है। अच्छा। जितना रिसर्च इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स पर है। यहाँ आपको इंटीग्रेटेड PhD और PhD जैसे कोर्स मिलेंगे। ओके। यहाँ DNA रिपेयर, प्रोटीन स्ट्रक्चर और सिस्टम्स बायोलॉजी जैसे फील्ड्स में वर्ल्ड क्लास रिसर्च होती है। ओके, ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगते हैं। DNA रिपेयर, सिस्टम्स बायोलॉजी। एक 12वीं के स्टूडेंट के लिए इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझते हैं, DNA रिपेयर का मतलब है ये स्टडी करना कि हमारे सेल्स अपने अंदर के जेनेटिक डैमेज को कैसे ठीक करते हैं। अच्छा। तो अगर किसी को कैंसर या जेनेटिक बीमारियों की जड़ को समझना है तो IISc इसके लिए जन्नत हो सकती है। और ये सिस्टम्स बायोलॉजी? सिस्टम्स बायोलॉजी का मतलब है हमारे शरीर को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह समझना, जहां हर छोटा पुर्जा दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, इसकी स्टडी की जाती है। समझ गया। तो मतलब अगर आपका पैशन प्योर साइंस और डिस्कवरी है तो IISc इज द प्लेस टू बी। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसकी रिसर्च सीधे मरीजों के काम आए, तो क्या रास्ता बदल जाता है? हाँ बिल्कुल, तब आपका रास्ता एम्स न्यू दिल्ली की तरफ मुड़ जाता है। एम्स का नाम सुनते ही दिमाग में डॉक्टर्स और अस्पताल आते हैं, है ना? और इसका बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी इसी सोच पर बना है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और ये पूरी तरह से मेडिकल और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पर केंद्रित है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इसका मतलब हुआ लैब में होने वाली रिसर्च और हॉस्पिटल में मरीज के इलाज के बीच का ब्रिज। एग्जैक्टली। यहाँ की पढ़ाई और रिसर्च सीधे तौर पर पेशेंट केयर और डायग्नोस्टिक सर्विसेज से जुड़ी है। मतलब बीमारियों को पहचानने के नए तरीके खोजना। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है शायद ना? हाँ, बहुत बड़ा। यहाँ MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की सीटें बहुत कम होती हैं। सोर्स के मुताबिक सिर्फ 6 के आसपास। सिर्फ 6 सीटें? अरे बाप रे। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक औसत छात्र को एम्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि कंपटीशन बहुत टफ है और आपको बहुत फोकस्ड रहना होगा। एम्स उन लोगों के लिए है जिनका लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर है, बायोकेमिस्ट्री को मेडिसिन में अप्लाई करना। ठीक है, तो हमारे पास 2 रास्ते साफ हो गए। प्योर रिसर्च के लिए IISc और मेडिकल एप्लीकेशन के लिए एम्स। अब उन स्टूडेंट्स का क्या जो एक मजबूत एकेडमिक फाउंडेशन चाहते हैं? शायद यहाँ पर बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का रोल आता होगा, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपने सही पकड़ा। BHU इस मामले में बहुत यूनिक है। ओह, कैसे? यहाँ बायोकेमिस्ट्री के 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IMS में और दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। अच्छा, 2 डिपार्टमेंट्स। जी, IMS वाला डिपार्टमेंट एम्स की तरह क्लिनिकल रिसर्च पर फोकस करता है, जैसे डॉक्टर डैश की लैब का काम जो प्लेटलेट बायोलॉजी और बायोसेंसर्स पर है। बायोसेंसर्स, ये क्या होता है? बायोसेंसर्स मतलब एक तरह से ऐसी छोटी डिवाइसेस बनाना जो शरीर में किसी बीमारी या केमिकल को तुरंत डिटेक्ट कर सके, जैसे डायबिटीज के लिए ग्लूकोज मॉनिटर। गॉट इट। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का डिपार्टमेंट बेसिक बायोकेमिस्ट्री रिसर्च पर ध्यान देता है। और BHU की एक और खासियत है ट्रांसलेशनल रिसर्च। सोर्स में
कर्क्यूमिन क्वांटम डॉट्स का जिक्र है। ये सुनने में बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है। और ये है भी। ट्रांसलेशनल रिसर्च का मतलब ही यही है कि लैब की खोज को असल दुनिया के प्रोडक्ट में कैसे बदला जाए। वाओ। और यहाँ बीएससी, एमएससी और पीएचडी तीनों विकल्प मौजूद हैं। ये तो कमाल है। बीएचयू के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, खासकर उसका साउथ कैंपस, एमएससी के लिए बहुत मशहूर है। उसकी क्या कहानी है? डीयू का बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो 1983 में बना, अपने एमएससी प्रोग्राम के लिए एक बेंचमार्क माना जाता है। ये बहुत ही रिगरस और डायनामिक कोर्स है। रिगरस? बहुत। हमारे एक प्रोफेसर मजाक में कहते थे कि अगर तुम हमारे एमएससी प्रोग्राम से जिंदा बच गए तो दुनिया की कोई भी लैब तुम्हें डरा नहीं सकती। अच्छा। और ये बात काफी हद तक सच थी। यहाँ मेटाबॉलिज्म, एंजाइमोलॉजी जैसे कोर सब्जेक्ट्स पर इतनी मजबूत पकड़ बना दी जाती है कि आपके फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। सीटें यहाँ भी लिमिटेड होती हैं। तो डीयू एमएससी के लिए एक बहुत मजबूत दावेदार है। लेकिन क्या होगा अगर कोई छात्र 12वीं के बाद ही अपना 5 साल का रास्ता तय करना चाहता हो? मतलब बीएससी और एमएससी एक साथ है। यहीं पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम तस्वीर में आता है। पंजाब यूनिवर्सिटी? हाँ, 1962 में स्थापित ये डिपार्टमेंट उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं। यहाँ रिसर्च का मुख्य फोकस बायोकेमिकल कार्सिनोजेनेसिस और टॉक्सिकोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर है। मतलब ये समझना कि कुछ केमिकल्स कैंसर कैसे पैदा करते हैं। बिल्कुल। और जहरीले पदार्थ हमारे शरीर पर क्या असर डालते हैं, ये सब। अब सोर्स में कुछ कृषि विश्वविद्यालयों का भी जिक्र है, जैसे CCSHU हिसार और PAU लुधियाना। बायोकेमिस्ट्री और खेती, ये कनेक्शन थोड़ा आम नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है और अक्सर छात्र इसे मिस कर जाते हैं। अच्छा। CCSHU हिसार और PAU लुधियाना जैसे संस्थानों में बायोकेमिस्ट्री का फोकस पूरी तरह से प्लांट बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर होता है। प्लांट बायोकेमिस्ट्री? हाँ, यहाँ की रिसर्च इस पर होती है कि हम अपनी फसलों को बेहतर कैसे बना सकते हैं, उन्हें सूखे या ज्यादा गर्मी जैसे एबायोटिक स्ट्रेसेस से कैसे बचा सकते हैं। एबायोटिक स्ट्रेसेस मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स से होने वाला तनाव, जैसे पानी की कमी। एग्जैक्टली। पानी की कमी, मिट्टी में नमक का बढ़ जाना। अगर किसी की रुचि एग्रीकल्चर और प्लांट साइंसेज में है तो ये संस्थान उनके लिए बेस्ट है। ये तो एक बिल्कुल ही अलग और फैसिनेटिंग करियर पाथ है। बहुत ज्यादा। अच्छा, भारत की बात हो रही है तो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड का जिक्र कैसे आया? इन्हें सोर्स में एक ग्लोबल बेंचमार्क की तरह शामिल किया गया है। एक बेंचमार्क की तरह? हाँ, यूएस मॉडल में बीएससी के बाद सीधे पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हार्वर्ड का एमसीबी डिपार्टमेंट हो या स्टैनफोर्ड का डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये दुनिया के टॉप रिसर्च सेंटर्स हैं। जाहिर है यहाँ एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये छात्रों को एक सपना देता है कि साइंस में टॉप लेवल पर क्या कुछ हो सकता है। हमने आईआईएससी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे बड़े बड़े नामों की बात की, लेकिन अब सोर्सेज में एक ऐसे कॉलेज का जिक्र है जो शायद उतना मशहूर ना हो। बोस्वामी गणेश दत्ता सनातन धर्म कॉलेज चंडीगढ़, यानी GGDSD कॉलेज। GGDSD कॉलेज? हाँ। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि इतने बड़े संस्थानों के बीच इस एक कॉलेज पर इतना खास ध्यान क्यों दिया गया? ऐसी क्या खासियत है इसमें? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है और ये आज के एजुकेशन सिस्टम की बदलती तस्वीर को दिखाता है। अच्छा। GGDSD कॉलेज, जिसका बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट 2004 में शुरू हुआ, अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए एक बहुत ही अनोखा और मॉडर्न मॉडल पेश करता है। अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए? हाँ, जहां IISc और एम्स जैसे संस्थान रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएशन पर फोकस करते हैं, वहीं ये कॉलेज BSc लेवल पर इनोवेशन कर रहा है। इनोवेशन? किस तरह का इनोवेशन? ये कॉलेज भारत की नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP चलाता है। NEP 2020, तो एक स्टूडेंट के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा फायदा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में मिलने वाली फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी? एक छात्र बायोकेमिस्ट्री को मेजर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ सकता है और उसके साथ माइनर सब्जेक्ट के तौर पर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी तो ले ही सकता है। साथ में फिजिक्स, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसे विषय भी चुन सकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका एक नुकसान ये नहीं हो सकता कि छात्र जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बनकर रह जाएं? ये एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन इस मॉडल का गोल अलग है। सोचिए,
एक छात्र जिसने बायोकेमिस्ट्री के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ी है, वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड के लिए परफेक्टली ट्रेन्ड है। जिसने बायोकेमिस्ट्री के साथ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ी है, वो बायोफिजिक्स के लिए तैयार है। अच्छा, मतलब ये आपको इंटरडिसिप्लिनरी जॉब मार्केट के लिए तैयार करता है। कहीं और संभव न हो। और क्या इस मॉडल के रिजल्ट्स दिख रहे हैं? यहाँ के छात्रों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? बहुत प्रभावशाली। सोर्सेज बताते हैं कि यहाँ के छात्र CSIR, UGC नेट, ICMR, JRF, गेट जैसे राष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। अरे वाह! ये वो एग्जाम्स हैं जो आपको देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च करने का मौका देते हैं। और तो और कुछ छात्रों ने तो भारत सरकार की स्टार्टअप स्कीम के तहत अपनी कंपनी भी शुरू की है। स्टार्टअप भी? जी, ये दिखाता है कि यहाँ की शिक्षा सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देने वाली है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो एक छात्र को अपने लिए सही संस्थान कैसे चुनना चाहिए? इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बेस्ट इंस्टीट्यूट जैसी कोई चीज नहीं होती, बेस्ट फिट होता है। बेस्ट फिट? हर संस्थान की अपनी एक खासियत है। अगर आप 12वीं के बाद से ही रिसर्च को अपना जीवन बनाने का सपना देख रहे हैं, तो IISc और एम्स आपके लक्ष्य हैं। अगर आपको एक मजबूत एकेडमिक बेस चाहिए, तो BHU और DU बेहतरीन है। और GGT ST कॉलेज? लेकिन अगर आप एक ऐसे छात्र हैं जो 12वीं के बाद एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, जो एक फ्लेक्सिबल और करियर ओरिएंटेड BSc डिग्री चाहता है, तो GGT ST कॉलेज चंडीगढ़ का मॉडल बहुत आकर्षक है। ये दिखाता है कि एक अच्छी अंडरग्रेजुएट एजुकेशन के लिए आपको हमेशा किसी बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारी सलाह यही होगी कि छात्र इन सभी संस्थानों की वेबसाइट्स पर जाके उनके रिसर्च प्रोफाइल्स, फैकल्टी और फैसिलिटीज को जरूर देखें। बिल्कुल, और समझें कि उनकी पर्सनालिटी किस इंस्टीट्यूट के DNA से मैच करती है। सही बात है। और आखिर में मैं छात्रों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। सोचिए कि आपके लिए क्या बेहतर है, एक सीधी सादी स्पेशलाइज्ड डिग्री जो आपको एक तय रास्ते पर ले जाए, या एक ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री जो विज्ञान के कई क्षेत्रों को जोड़कर आपको अपना खुद का एक बिल्कुल नया रास्ता बनाने का मौका दे। बहुत गहरा सवाल है। इस सवाल का जवाब ही आपको आपकी सही